हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग का टारगेट सीटेट 23 का छठा सेशन है। इससे पहले हम लोग 5 सेशन कर चुके हैं। आप में से जो लोग पहली बार चैनल को विजिट किए हैं जाके पांचों सेशन आप देख सकते हैं। पांचों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और दोस्तों आज का जो हम लोग का सेशन होगा इसमें हम लोग मैथ के क्वेश्चन पे अधिक फोकस करेंगे, क्योंकि पिछले जो सेशन हम लोग किए थे 5वां सेशन, उसमें हम लोग का पेडागोजी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था। तो आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन अधिक रखेंगे और पेडागोजी को क्वेश्चन कम रखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही छोटा सा सवाल, ठीक है। लेकिन इस सवाल में भी आपको हम सिखाएंगे कि क्या टेक्निक होना चाहिए कि हम बहुत कम टाइम लें, औरों से बिल्कुल अलग तरह का कैलकुलेशन आपको सिखाएंगे। देखिए बोडमास का नियम तो आप जानते ही हैं। तो पहला स्टेप जो है वो तो खैर सामान्य है, जो कि सब कोई करेगा, आप भी करेंगे और अन्य लोग भी करेगा, कि भाई सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो किसी भिन्न को किसी भिन्न से भाग करने पर वो भाग नहीं होता है, गुना हो जाता है। लेकिन गुना होने के लिए उसको क्या करना होगा, पलटी मारना पड़ेगा। तो 1/2 इसको पलटी मारा दो, 3/2, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 1 जोड़ना है। अब देखिए ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुना होता है भिन्न में, आप ये जानते हैं, बहुत ही बेसिक सा बात है। 3 गुने 1 3 और नीचे 2 गुने 2 4 और प्लस 1। अब आप देख लीजिए कि आपका जो ऑप्शन है दोस्तों, इसमें आप अगर थोड़ा गौर करेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन में क्या किया गया है कि मिक्स फ्रैक्शन भी दिया गया है, पूर्णांक भी दिया गया है। तो आपके मन में है कि क्या हम इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं। तो आप में से मैक्सिमम लोग देखिए क्या कीजिएगा कि 4 गुने 1 4 और प्लस 3 7/4। अब आप देखिए कि ऑप्शन में 7/4 कहीं नहीं दिया गया है। फिर से उसको भाग कीजिएगा 7 को 4 से, फिर आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में पूर्णांक में लेके आइएगा। तो अब आपको हम एक आसान तरीका सिखाते हैं, ध्यान से देखिए। जब कभी किसी भिन्न में कोई चीज जोड़ा जाए, केवल एक ही नहीं कोई भी अंक जोड़ा जाए, 2 3 5 7 12, कोई संख्या भी हो, 12 25 33 कुछ भी हो, तो क्या कीजिए कि इस वाले मान को देखिए, इसको ऐसे लिखा गया ना, कहीं पर ऐसे भी तो लिख सकता है, ठीक है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, ध्यान समझिएगा, दोनों एक ही चीज है। तो क्या करना है कि प्लस वाला भाग को एकदम धकेल देना है ना, एकदम धकेल देना है जोर लगा करके। अगर जब जोर लगा के धकेलोगे तो क्या होगा, वो जाकर के चिपक जाएगा। अगर इसको हम जोर से धकेलेंगे, इधर से भी धकेलेंगे, तो ये क्या होगा, ये आके इसमें चिपक जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरह से, एक ये प्लस वाला चिन्ह को लेकर समेटते हुए आके चिपक जाएगा। और यहाँ 3/4 तो है ही। देखिए अब ये ऑप्शन में है, देखिए आपको ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया हुआ है। तो आपको क्या सिखाया आज हम कि पूर्णांक निकालने के लिए आपको इसके बाद कुछ काम नहीं करना, सीधे क्या करना है, धकेल देना है, एकदम जोर लगा के धकेल देना है। तो ये जो प्लस है क्या हो जाएगा, छुप जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपको, मजा आया कि नहीं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों देखिए आपके सामने एक सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला का सवाल। दोस्तों हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि श्रृंखला का सवाल हर एक सीटिंग में एक क्वेश्चन मिल रहा है। क्वेश्चन कहता है कि 4 6 12 18 30, 4 6 12 18 30, अगला क्या होगा, यही पूछा गया है। बहुत ही आसान है। देखिए पहले क्या किया गया है कि 4 में 2 जोड़ करके 6 किया गया। अब इस 6 में ही क्या किया गया बताओ, कि फिर से 6 जोड़ दिया गया। अब इस 12 में पिछला 6 को जोड़ दिया गया। अब इस 18 में पिछला 12 को जोड़ दिया गया। तो अब इस 30 में क्या होगा, पिछला 18 को जोड़ा जाएगा। तो 30 और 18 कितना होगा, 48। बस यही इसका आंसर है। यहाँ से यहाँ 2 बढ़ा है, यहाँ से यहाँ 6 बढ़ा है, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, 6 बढ़ा है, फिर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, देखिए 12 बढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कितना बढ़ेगा बताओ, 18 बढ़ेगा। तो किया क्या गया है कि पिछला एक बार बढ़ाने के बाद सिर्फ पिछला को जोड़ जोड़ करके आगे बढ़ा दिया गया है। बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों अगला सवाल जो है ये ज्यामिति से है। आप लोगों को देखिए त्रिभुज और वृत्त के बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत जल्द हम ज्यामिति का भी क्लास लेंगे चैप्टर वाइज, चिंता करने का नहीं, हम सारा चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसका एक कोण 100 डिग्री है, तो उसके सामने के कोण का मान क्या होगा। अब देखिए समांतर जो चतुर्भुज होता है उसकी आकृति कैसे बनती है।
तो आप लोग आयत को भली भांति जानते होंगे। तो अगर आयत का अगर हम कोना पर इस साइड में अगर एक लात मार देंगे तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। अगर टेढ़ा हो जाएगा तो जो आकृति वो कैसा बनेगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। अब इसका गुण क्या है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है जैसा कि आयत में है, और आमने सामने का जो कोण है ये भी बराबर होता है, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा, अगर ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, अगर ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा। तो अगर मान लीजिए एक कोण का मान 100 डिग्री, अगर इसका मान 100 डिग्री दिया है तो इसके सामने वाले का भी मान दोस्तों कितना होगा, 100 डिग्री होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब भाई देखिए, अब आपके सामने जो सवाल आ रहा है ये मार्केटिंग वाला सवाल है। अगर आप बाजार जाते हैं, सामान वामान खरीदते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत किसी को ये नहीं पता होगा कि 250 ग्राम का दाम कैसे जोड़ेंगे, है ना, आधा किलो का दाम कैसे जोड़ेंगे, 100 ग्राम का दाम कैसे जोड़ेंगे। तो इस तरह का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको ऐसे सवालों में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। देखिए सवाल क्या है, कहता है रितु ने एक दुकान से 11 किलो 250 ग्राम सेब खरीदे। यदि 5 केजी सेब की कीमत 200 रुपया है तो रितु को दुकानदार को कितना पैसा देना पड़ेगा। जरा समझिए ध्यान से, 5 केजी सेब का दाम लिया है 200 रुपया। अगर हम इसको 5 से काट देंगे तो 1 केजी का दाम कितना निकल जाएगा, बताओ, 40 रुपया। अगर 40 रुपया करके सेब है और कितना खरीदा गया है, तो खरीदा गया है 11 किलो 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम सिंपल भाषा में। तो 11 किलो का दाम तो हो गया भाई 40 से गुना कर देंगे। और अगर यदि कोई भी वस्तु 40 रुपया के रेट से है तो 250 ग्राम का दाम क्या होगा, तो उसको ऐसा करना कि जब भी 250 ग्राम निकालना हो उसको 4 से भाग कर देना। आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर, क्योंकि 1000 ग्राम में होता है 1 किलोग्राम और उसका 250 ग्राम जो है चौथा हिस्सा है। तो अगर हम 40 को 4 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, यहाँ होगा 440 और जोड़ यहाँ पर 10, तो 450 रुपया उसको देना होगा। आप देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, तो भाई बिल्कुल ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है। दोस्तों आप जो है सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट, लाइक और शेयर है यही मेरे लिए एक तरह से मोटिवेशन और फी जो भी समझिए, तो इसलिए आप लोग जरूर सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। यह सवाल दोस्तों आपका घातांक करने का है या आप तो कह सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन का है। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन मार्क का 45% बराबर अंडर रूट 225 प्लस 21। क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं, x का 45% बराबर अंडर रूट 225 प्लस 21, यही दिया है क्वेश्चन। इसमें आपको जो है क्वेश्चन मार्क यानी जो x है इसका मान निकालना है। तो x का 45% हम इस तरह से लिख सकते हैं बराबर 225 किसका होता है, स्क्वायर। देख लो, अगर रूट के अंदर कोई स्क्वायर वाला मान है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो 15 बाहर आ जाएगा, 15 और 21 यानी दोस्तों ये हो जाएगा 36। तो x गुने 45 बटा 100 बराबर ये हो जाएगा 36। अब अगर यहाँ भिन्न के फॉर्म में है तो इसको भी हम भिन्न कर सकते हैं, आसान सा बात है। 9 से काटेंगे 5, 9 से काटेंगे 4। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई दोनों साइड भिन्न है तो ऊपर ऊपर कटेगा और नीचे नीचे कटेगा, ये नहीं कि इधर से नीचे उधर से ऊपर काट देना, गुना होता है वो। तो यहाँ से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 से भी काट देते हैं, भिन्न तो ऊपर नीचे कटता ही है। x गुने 1, x और 20 चौक 80, यानी वो जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ क्वेश्चन में उसका मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 80। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, कहीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 60 से घटकर 45 हो गई, तो छात्रों की संख्या में प्रतिशत कमी कितनी है। बहुत ही आसान सवाल है। संख्या 60 थी, इससे घट के दोस्तों कितना आ गया, 45। देखिए जब भी कभी आपसे पूछे कमी का प्रतिशत, वृद्धि का प्रतिशत, तो पहले आप ये पता कर लो कि कमी हुआ कितना। तो 60 से 45 कमी हुआ है 15, 15 कमी हुआ कहाँ से, 60 से। तो अगर हम कमी का प्रतिशत निकालना चाह रहे हैं तो जितना कमी हुआ है और जहाँ से हुआ है 60 से, उसको नीचे रखेंगे। जहाँ से बढ़े या जहाँ से घटे वो नीचे होगा। तो 60 नीचे हो गया। अब हमको इसको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, तो 100 से गुना कर देंगे। तो 15 चौक 60 और 4 से काटेंगे 25, यानी इसका जो प्रतिशत होगा वो होगा 25%। आई बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है और ये सवाल आपका घातांक करनी, जिसे आप पावर एंड सर्ट्स कहते हैं। दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है, अगर इसमें आपको घातांक करने का बेसिक अगर नॉलेज है तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से बन सकता है। देखिए कैसे, देखिए अगर यहाँ पर 2 किया गया और यहाँ पर 8 किया गया और यहाँ कितना किया गया है 64, तो इस सवाल को आप दो तरह सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ये 8 कर रहा है तो हम इसको भी 8 बना सकते हैं। कैसे, वो देखिए, ये 8 पे पावर x प्लस 1 है तो इसको हम 64 को 8 का स्क्वायर कर सकते हैं। घातांक करने का नियम कहता है कि अगर दोनों संख्याएं अगर समान है तो इनके पावर को भी हम समान कर सकते हैं। तो ये 8 और 8 दोनों खत्म हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा, तो x का मान ये 2 में 1 घट करके कितना दोस्तों आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यह देखिए 3 पे पावर 2x, तो यहाँ x का मान 1 है तो 2 गुना 1 प्लस 1, तो 3 पे पावर हो जाएगा 2 गुने 1, 2 प्लस 1 3, यानी ये 3 का क्यूब आ जाएगा, जिसका मान देखिए 27 आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। घातांक करने भी एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछता है, और ये टॉपिक अभी देखिए आने वाला जो एग्जाम है DSSB यूपी टेट, उसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, यह भी सवाल आपका सिंप्लीफिकेशन से यानी नंबर सिस्टम चैप्टर से है। कहता है 12, 15 और 20, 12, 15 और 20 के गुणनफल के इकाई अंक का मान क्या होगा। यानी अगर हम 12 को और 15 को और 20 को अगर आपस में गुना करते हैं तो इसका इकाई अंक में क्या होगा। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए अगर अंत में 0 है तो अगर किसी भी संख्याओं से, कितनी भी बड़ी संख्याओं से गुना करेंगे तो इसका जो मान आपस में आएगा वो दोस्तों अंत में एक 0 ही आएगा। ये सवाल और भी तरह से आपको पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि 17 गुने 13 कर दिया जाता, गुना 12 करता और गुना 14 करता। अब इसका इकाई अंक कितना आता, तो क्या करते हैं आप 7 गुने 3 21। अब 21 से गुना नहीं करते, आप केवल इकाई अंक का 1 पकड़ते हैं, 1 गुने 2 2 आता, फिर यहाँ पे 2 से गुना करते, 4 को दोस्तों कितना बोलते हैं 8, कि इसका गुणनफल में इकाई अंक दोस्तों कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। दोस्तों अगला सवाल जो है वो SCF का है, और आप जैसा जानते हैं कि SCF के कई सारे विधि है, गुणनखंड विधि है, भाग विधि है, जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या इस सवाल को बिना भाग या बिना गुणनखंड विधि के भी आप क्या सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में? तो अटेम्प्ट करिए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कि 280, 455 और 735 का महत्तम सामवर्तक क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है 7, 21, 14 और 35। संख्याएं हैं 280, उसके बाद है 455, उसके बाद है 735। बताना है कि क्या ये संख्याओं का SCF इनमें से कोई होगा। दोस्तों आप सबसे पहले बात तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर यदि कोई भी संख्याओं का अगर हमको SCF निकालना हो तो हम किसी भी दो नजदीक के संख्या को उठा सकते हैं। एक काम करते हैं, इन दोनों संख्या को देखते हैं कि 280 और 455 ये नजदीक है, और अगर हम 455 और 735 अंतर लेते हैं, देखते हैं किसमें अंतर कम मिलता है। अगर हम इसमें अंतर निकालें तो 20 300 हो जाएगा, और 100 120 और 55 175 दोस्तों यहाँ से आता है 175। ठीक है, भाग एक बार बढ़िया से माइनस कर लीजिए, 455 280, ये 5, यहाँ आ गया 7, यहाँ 3 में 2 गया 1। ठीक है, 175। अब ये बताइए कि क्या 175 आपके ऑप्शन में है? नहीं है। तो करना क्या है कि अंतर निकालने के बाद या तो ये अंतर ही ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, या तो कभी कभी ये ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा। तो जब ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो देखना है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो इसको काट सकती है। अगर हम सबसे बड़ा से ही ट्राई करें, अगर 35 से ट्राई करें तो क्या ये 35 इसको काट सकता है? अगर हम इसको 3 से गुना करें तो 5 तिया 15, हाथ में 1 और 3 3 तिया 9, नहीं कटेगा।
चलो एक काम करते हैं, 5 से इसको गुना करते हैं। 5 गुने 5 25, 5 तिया 15 और 2 17। 35 गुने 5 दोस्तों कितना होता है? 175। अब ये अगर 175 अगर 35 से कट जा रहा है तो इसका सीधे आंसर मारेंगे हम 35। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई इसका उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 35 देखिए अंत में 5 है, और यहाँ देखिए 0 या अंत में 5 है, तो बहुत अधिक संभावना है कि 35 से सब संख्याएं कटेंगी। तो इसका एस दोस्तों क्या होगा? 35। ठीक है, कोई प्रोसेस नहीं करना, डायरेक्ट आप उत्तर लगा सकते हो। ठीक है।